हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया दिन और नई सुबह 27 जनवरी हो गया। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। हर रोज़ सड़क पे कुछ न कुछ ऐसा नया दिखता है जिससे आपको ज़िंदगी जीने का इंस्पिरेशन मिलता है। अब इन्हें देख कर के किसे नहीं इंस्पिरेशन मिलेगा। सुबह के 5 बजे आप देखिए इतना बोझा लिए हुए ये चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। बर्फीली हवा चल रही है साथियों, इतनी ठंड। ओहो हो, मतलब 27 जनवरी को हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। हालांकि होती है हमेशा, थोड़ी मोड़ी बारिश जो है वो होती है, पर आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली जैसे है ना। आसमान को देखिए ना, मैं दिखा रही हूँ। घर आ गई तो ये प्लांट्स ला करके रखा है, देख रही है। ये सारे पॉट्स मैंने निकाले हैं, सबको पेंट करना है। फिर इसमें मुझे प्लांट्स को रीपॉट करना है। अब पेंटिंग चली रही है तो मैंने कहा कि इसे पहले पेंट करूँगी, तब इसमें प्लांट सारे लगाऊंगी। शुरुआत तो मैंने की, अब देखिए इससे कर रही हूँ मैं शुरुआत। ये जस्सो है, इससे मैंने एक प्लांटर लिया पहले और इसे पेंट करना शुरू किया। अभी इसका मैं रिज़ल्ट देख रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने जस्सों से पेंटिंग शुरू की है प्लांटर की। सिर्फ एक कोट लगाने से इतना वाइट कलर इतना बढ़िया निकल के आया ना, तो मैंने कहा कि पहले इसे सूख जाने देती हूँ। और उसके बीच में कुछ मेरा और करने का प्लान था, तो मैं उस तरफ बढ़ गई। ये क्या है? ये सीडी स्टैंड है। बोले तो जब हम सीडी बाज़ार से ख़रीदते हैं ना बल्क में, तो इसके ऊपर एक से एक 2 सीडी रख करके फिर बॉक्स में बंद करके हमें दिया जाता है। और बहुत सारे बल्क में सीडीज़ आती हैं हमारे ऑफिस में, क्योंकि उसी से गाने फिर डाउनलोड किए जाते हैं और कंप्यूटर में डाल के बजाए जाते हैं। तो ये फेंक दिया जाता है। तो ये सीडी स्टैंड जो है, मैं वहीं उसी जो कूड़े कबाड़ी में फेंका जा रहा था, उसमें से जब निकाला जा रहा था हमारे कमरे से, स्टूडियो से, तो मैंने उसमें से एक उठा के रख लिया। मैंने कहा एक ही ले जाऊं, तो उन्होंने कहा ले जी, क्या करोगी? मैंने कहा यार इसमें चूड़ी उड़ी कुछ बनाऊंगी। ये करीब 2-3 महीना पहले की बात है, तब से लाके मेरे पास ये रखा हुआ था। अब उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे 2-3 महीने से जब काम करने लगी तो आइडिया आने लग गया। तो अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर अब मुझे कार्टेज मतलब कार्डबोर्ड की ज़रूरत थी। अब ये कार्डबोर्ड जो मैंने निकाला, ये कार्डबोर्ड है लखनऊ से। जब भैया ने मुझे कुछ प्लांट्स डाल के दिया था ना, तो एक बॉक्स दिया था। वो बॉक्स रखा हुआ था, नीचे से थोड़ा सा वो ख़राब भी हो गया था, पर वो वाला काट छाट के मैंने वो वाला पोर्शन निकाल दिया और वहाँ से ये 2 लंबे वाले पीस से काट करके बालकनी में अभी वहीं छोड़ के आ गई वो गंद में, और ये ले करके आ गई। अभी देखिए कि 2 ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही फेंकी हुई थी, उसमें से मैंने छांट के निकाल लिया है साफ सुथरा। कहते हैं ना कि हीरे को तराश दीजिए तो भैया क्या बात है, तो पत्थर को भी तराश के हीरा बना दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो मैंने ये 2 वेस्ट मटेरियल जो कि फेंके हुए थे वो निकाल लिया। अब इसमें जो तीसरी मेन चीज़ लगने वाली है, 3 चीज़ों से ये पूरा तैयार होगा। तीसरी जो मेन चीज़ है, बीच में एक स्टैंड बनाना है। अब ये शेप आपको दिख रहा है, इतना दिख गया। मैं चाहूँ तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना, उसको ही ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ मैं। पर थोड़ी सी और अगर दिमाग लगा दिया जाए, तो मैंने क्या किया कि जो वॉल पेपर ख़रीद के मैं मंगवा रही थी ना, आपने भी किसी ने मंगवाया होगा कोई ऐसा, तो एक रोल के अंदर वो वॉलपेपर डाल के भेजते हैं। जो रोल होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मतलब अच्छा वाला होता है। तो मैंने वो स्टैंड बैक साइड में आपको दिख रहा है, वो भी रखा था। तो ये 3 मटेरियल लेकर के मैंने आइडिया बना लिया था कि इससे मुझे क्या बनाना है। और वैसे भी मैं क्या बना रही हूँ, अगर आप सब ने कवर पेज नहीं देखा होगा तो इसको आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। लेकिन कवर पेज जैसे ही लोग देखते हैं, या आप सब मेरे साथ ही देखते हो ना, तो क्या करते हो ना, वीडियो को आगे आगे बढ़ा के उंगली लगा के, और फिर लास्ट में जाके देख लेते हो। तो पूरा देखो, ये देखने से लगेगा कि हाँ भाई, आपकी जो दोस्त है, सहेली है, वो मेहनत कर रही है कुछ। तो अब इस तरीके से
घर में जो पहले से मैंने सामान खरीदा था उसमें क्या था, ये टेप था, पेन था। अब ये सारी चीज़ें खरीदी हैं तो इनको यूटिलाइज़ तो करना है ना, तो तब तक तो मैं यूटिलाइज़ करती ही रहूँगी जब तक कि मुझे घर में जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो ना मैं बना लूँ। तो दिमाग में आइडिया लगा लगा के वो चीज़ें बना रही हूँ। अब ये जो मैंने बना रही हूँ ना, ये अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे, हालांकि इस डिज़ाइन का तो आपको मिलेगा नहीं पहले, और अगर इस डिज़ाइन का मिल भी गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा मिल सकता है। 1000 से नीचे तो कहीं नहीं गया है। लेकिन अभी तक इसमें मतलब ज़ीरो कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैं अपने मेहनत को हमेशा उसमें जोड़ती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की अगर प्राइसिंग की जाती है ना, उसका जब टैग किया जाता है प्राइस का, तो उसमें लेबर का कॉस्ट ज़रूर लगता है। तो मुझे लेबर ही मान लीजिए भाई, तो मेरा तो कॉस्ट होना, मैं अगर 2.5-3 घंटे का लेबर कॉस्ट जो बनता है उतना तो मैं अपना कॉस्ट इसमें ज़रूर जोड़ूंगी। तो ज़ीरो तो नहीं हुआ ना। तो चलिए इस तरीके से अब आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अब ये वाला देखिए, ये देख रहे बीच वाला पोर्शन, यहाँ पे मैं एक गलती कर रही हूँ जो आप मत करिएगा। जब मैंने पूरा तैयार कर लिया ना बना के, तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो रोल है ये मैंने लिया, और जो पेपर रोल इसमें टावल मुझे डालना था, उसके बीच में जो रोल होता है उसको इसके अंदर डाल के मैंने चेक किया, बहुत स्मूथली वो राउंड घूम रहा था। राउंड घूमेगा तभी तो मैं उसमें से पेपर टावल हम निकालेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो गई है ना, तो वो कर लिया। तो उसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया था, जो आप मत लगाइएगा। अब इस तरीके से फिर लगा कि अब ये तो तैयार हो गया मेरा बन के, अब यहाँ क्या करूँ मैं, कुछ आगे और डेकोरेट करूँ, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले मैं इसे किचन में लेके गई। वहाँ लेके गई तो मैंने कहा किचन के हिसाब से उसमें छोटे वाले टाइल्स लगे हैं पूरे किचन में, वाइट वाइट कलर के। तो टाइल्स छोटे वाले हैं। फिर मैं इसको उठा के डाइनिंग रूम में लेके गई। मैंने सोचा कि अच्छा ये वाला अगर बन जाएगा अच्छा तो इसको डाइनिंग एरिया में ही रख दूँगी। वहाँ भी तो पेपर टावल की ज़रूरत होती है, या नैपकिन रहता है या पेपर टावल होता है। तो डाइनिंग एरिया में जब मैं लेके गई तो वहाँ पे मेरा एक वॉल है जिस पर रेड ब्रिक लगा हुआ है। आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो रेड ब्रिक का एक मेरा पूरा वॉल है। तो फिर इसको मैंने ब्रिक साइज़ में छोटे छोटे करके ऊपर से काटे और नीचे ऐसे लंबाई में लगा दिया। अभी देखिए, लगाने के बाद मैंने इसे ब्लैक पेंट किया। ब्लैक पेंट करने के बाद मैंने कहा कि डायरेक्ट गोल्ड लगा देती हूँ। जब गोल्ड लगाने लगी तो मैंने कहा हाँ, ये तो गलत बात है भाई, ब्रिक तो एकदम से गोल्ड गोल्ड होता नहीं है, क्योंकि सोने की ईंट में थोड़ी ना बना रही हूँ। तो मैंने रेड कलर में उसे पेंट किया। फिर गोल्डन तो मुझे लगाना ही लगाना था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। गोल्डन कलर मुझे अच्छा लगता है, गोल्ड उतना मुझे पसंद नहीं है। सोने के जेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, बस गोल्डन कलर मुझे पसंद है। तो ऊपर से ये रेड करने के बाद गोल्डन लगाया। फिर अब जब हम इस तरह से पेंट करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, इतना पेशेंस नहीं होता है। और सच कहें तो पेशेंस के साथ साथ इतना टाइम भी नहीं होता है। मुझे वीडियो बना के आप सबके सामने हर रोज़ लेके आना होता है। तो गोल्डन पेंट करने के बाद मैंने कहा कि अब इसे सूखने के लिए अगर छोड़ दूँगी तो सारी रात सूखेगा, तब फिर दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे जा कर के मैं इसको पेंट कर पाऊँगी। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। इस रेड पे ही मैंने गोल्ड हल्का हल्का सूख गया था, चूँकि वो आइसक्रीम स्टिक थी, तो मैंने इसी पे गोल्ड ब्रश घुमा दिया। और जब उस पर घुमाया तो अच्छा लगने लग गया। जब अच्छा लगने लग गया तो मैंने कहा कि भाई फाइनल इसको वीडियो अभी कर ही देती हूँ मैं, ताकि आप सबके सामने नेक्स्ट डे आ तो जाए वीडियो। तो बस अब इसे ले करके मैं डाइनिंग एरिया में आई, और आने के बाद मैंने इसमें ये पेपर टॉवल जो है लगाया, और फिर इस तरीके से आप सबको दिखाया, है ना। मतलब एक छोटी सी चीज़ को, बेकार सी पड़ी चीज़ को जब आप उसमें एक आकार देना शुरू करते हैं अपने कल्पना शक्ति से, और जब उसको एक खूबसूरत सा आकार मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है ना।
मैं तो अपने हर एक चीज़ को बना के बहुत खुश होती हूँ भई। आप सबको खुशी होती है कि नहीं अपने साथी सरिता के हाथ से बनी हुई इन चीज़ों को देख कर के? और मैं तो कहती हूँ कि मैं जब ये कोशिश करके बना सकती हूँ, तो आप सब तो यंग हो, मेरे से सब के सब यंग हो, तो बनाओ। तो साथियों, आज का ये डीआईवाई आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है, मुझे मालूम है। इस डीआईवाई के बाद ऑफिस से आने के बाद आप देख रहे हैं अभी तक कपड़ा भी नहीं चेंज किया है मैंने, और गार्डन का बहुत सारा काम किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें शूट नहीं कर पाई, दूसरे चैनल के लिए, गार्डनिंग वाले चैनल के लिए शूट करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि आने के बाद क्या कितना सारा काम किया, और समय आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं 3:34 हो गए हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। भूख अब लग रही है, तो जितना काम किया है सरसरी तौर पे आपको मैं दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं अभी खाना खाने चलती हूँ। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये डेड हेडिंग की है। जितने भी सूखे पत्ते हैं, ख़राब गमले थे, सब को एकदम से नीट एंड क्लीन किया आज गमले को, सबको। ये तो मैंने उस दिन हटाया था, और बीच में जो ये सेंटर वाली जगह थी, मैंने आप सबको बताया था कि इसे मुझे हटाना है, तो फिलहाल हटा के चेयर इधर रख दिया है मैंने। और ये जो 2 गमले हैं इधर रखा है, और ये सारे प्लांट्स कटिंग जितनी मैंने की है प्लांट्स से सबको उधर रखा है। और फिलहाल सरसरी तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सारा काम मैंने आज गार्डन में किया है। बहुत सारी कटिंग, डेड हेडिंग की, और रीपोजिशनिंग की है बहुत सारे प्लांटर्स की। तो बस आज का जो गार्डन का काम था वो आपको दिखा दिया। अब मैं खाना खा के आऊँगी तो बाकी के काम करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और बाकी का भी जो जो और नीचे का घर का काम है वो भी तो अभी करना बाकी ही है। तो चलिए कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर आपसे होती है मेरी मुलाकात। साथियों, आप सब ने आज सारा दिन का काम देखा, डीआईवाई देखा, और इन सारे काम में डीआईवाई में आपको क्या अच्छा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और भी अच्छा काम करने के लिए मैं प्रोत्साहित होती हूँ। तो इसी तरीके से आज का ये वीडियो जो है मैं अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो तो पसंद आ ही रहा है तो लाइक तो आप करेंगे ही, और शेयर भी आप करेंगे, मुझे ये भी मालूम है। तो चलिए आपसे फिर कल होती है मुलाकात। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय।